हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। आज हमारे साथ में है राहुल शर्मा जी। जो एक फिटनेस कोच एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। उन्होंने अपने हेल्थ जर्नी की शुरुआत 45 की एज में की और आज वो ना सिर्फ खुद एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जीते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म करने में गाइड करते हैं। हाय राहुल जी, हाउ आर यू? Hi Purvi, I'm fine. How are you? आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच Great. सबसे पहले तो कि आप यहाँ पे आए, आपने ज्वाइन किया हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। My pleasure always, Purvi. सो राहुल जी, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप दीजिए। Fine. Look, सबसे पहले मैं बताऊं आपके व्यूअर्स को कि I'll be completing 51 years of my age this November, in like coming next 10 days. तो मेरी एज जब अराउंड 46 या 47 थी, तो आई वाज इनटू बेसिकली रिक्रूटमेंट फील्ड और मेरा दिन भर का सिटिंग जॉब था। लैपटॉप पर सामने बैठ के दिन भर काम, वर्किंग आवर्स अराउंड 10-12 आवर्स हुआ करते थे, एंड आई पुट ऑन ऑफ अ लॉट ऑफ वेट। लॉकडाउन के टाइम पर मुझको एहसास हुआ कि यार आई हैव क्रॉस 95 केजीज, 97 केजीज टू बी स्पेसिफिक। एंड उस समय मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, ये तो गलत है। कोई न्यूट्रिशन फिटनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या प्रोटीन होता है, क्या डाइट होता है, कुछ नहीं पता था मुझे। ओनली थिंग आई आई न्यू कि बस मेरे को वॉकिंग करनी है और मुझे साइकिलिंग करनी है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस। वॉकिंग और साइकिलिंग करते करते मैंने 95 केजीज से 80 केजीज तक मैं आ गया। वाह। बट सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि आप एक्सेसिव कार्डियो करके अपना फैट लॉस के बदले मसल लॉस कर देते हो मसल आप। मसल और फिर ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक दिन लगा कि यार जिम जाना चाहिए। जब मैं जिम ज्वाइन किया तब मुझे पता पड़ा कि आई एम नॉट एबल टू डू बाइसेप्स विद इवन 5 केजीज डंबल। 5 किलो का डंबल भी मैं नहीं उठा पा रहा था। जब लोगों से कुछ बात की, जिम में ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, आप ये खा लो, आप ये खा लो। सबका जिस्ट मैंने ये निकाला कि यार मैंने मसल लॉस कर दिया है, अभी मुझे वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक करता रहा। कभी इसके ने बोल दिया ये प्री-वर्कआउट ले लो, कभी ये प्रोटीन ले लो। कोई बोला गुड कार्ब्स के लिए आप स्वीट पोटैटोस खा लो, कोई बोला चिकन खा लो, कोई बोला एग खा लो, मतलब सबका मिक्स एंड मैच चलता रहा। मगर हाँ। रिजल्ट्स उतने विजिबल नहीं थे, मेरा मसल मास नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने परेशान होके मैंने सोचा यार नॉलेज जो है ना ऑथेंटिक लेनी चाहिए। देन आई कंप्लीटेड माय फिटनेस डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड दिस फिटनेस, और उसके बाद जब मुझे पता पड़ा देन आई एम एबल टू गाइड पीपल एक्चुअली नाउ। सो दिस इज माय शॉर्ट स्टोरी। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ आपको ऐसे मतलब कैसे ऐसा लगा कि आपको ये करना जरूरी है करके? मैंने आपको बताया ना आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, 95 केजीज, तो माय टमी वाज लाइक बल्जिंग आउट ऐसे। मेरे दिन के काम करने मुश्किल हो गए थे, मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे थे और बड़ा अजीब सा लग रहा था खुद को। ये नेक पूरा ऐसा एक जैसा हो गया था। आपको मैं अपनी बिफोर आफ्टर फोटोज दिखाऊंगा तब आप खुद जज करना। मतलब बहुत बेकार लाइफ हो गई थी। तो वाह, इस वजह से ग्रेट। दैट मोटिवेटेड मी। नहीं नहीं, अभी आप फिट भी लग रहे हैं, बहुत फिट लग रहे हैं, सही बात है। थैंक यू वेरी मच। तो राहुल जी, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि एक आम इंसान को ये जिम जाने से रोकते हैं? ऐसे क्या रीजंस है कि वो लोग नहीं जा पाते हैं जिम? आज ही इनफैक्ट मेरी अपने दो फ्रेंड से बात हो रही थी। मैं जिम से लौट रहा था, रास्ते में वो मुझे मिल गए, बात हो रही थी। सब कुछ वही है, 50 के करीब टच कर रहे हैं, 45 से 50 के बीच की एज रेंज है। उनकी जो स्टमक है वो बाहर आ रहा है, बेली फैट बहुत ज्यादा है। मैंने बोला यार जिम आ जा। भाई टाइम नहीं है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। जिम जाके इस उम्र में हम जिम क्यों जाएंगे, क्या करेंगे जिम क्या जाके। करेंगे, राइट? बहुत बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस है जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखे हैं। टाइम आपको दिन भर में, मैं नहीं मानता कोई बंदा दुनिया में इतना बिजी है कि दिन भर में 1 घंटा अपने लिए न निकाल पाए, या सुबह या शाम या आफ्टरनून कभी भी। सिंपल सी चीजें, मोटिवेशन नहीं आता और सबको लगता है, सब लोग डरते हैं जिम जाने से। एक ने पूछा यार कोई नस चढ़ गई वेट उठाते समय तो भाई नस चढ़ तो वैसे भी चढ़ जाती है आपकी डेली लाइफ में, कभी भी चढ़ सकती है, क्या हाँ, गारंटी है। कहीं पर भी चढ़ सकती है, राइट। और सबसे बड़ी चीज, ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो वीडियोस डालते हैं ना, ये बड़ी बड़ी मसल्स वाले सब होते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी मसल, इन लोगों का डेडिकेशन, इन लोगों की सालों की है मेहनत है, ये एक दिन का काम नहीं है। मगर हम उनको देख के डर जाते हैं, यार हम तो ऐसे दिखते ही नहीं है, हम तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग कारण ये
रील्स और ये वीडियोस, और दूसरा डर, ये रहता है, इसलिए नहीं जाता आदमी जिम। और हर कोई आजकल ना फिटनेस ट्रेनर ही बन गया है, हर किसी को देखो, हर कोई ज्ञान ही दे रहा है इसके ऊपर। हाँ, बहुत ज्ञान दे ऐसे रहा है, हो बट गए हैं। बिना बिना नॉलेज के ज्ञान दे ये रहा ना है। मेन मेन वही कि हर कोई ये कर लो, ये खा लो, ये करो, पूरा यही चल रहा है। इंस्टाग्राम तो फुल अभी इसी से भर गया है। यस। मतलब वेट फुल लॉस का सबसे कंप्लीट। अच्छा तरीका लोग बताते हैं कि भाई उठ के सुबह गर्म पानी में, गुनगुने पानी में वो जीरा डाल लो, शहद डाल लो, नींबू डाल लो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक आदमी आप मेरे को बता दो जिससे दुनिया में इसका केवल इससे वजन कम हुआ हो, नहीं होता, बिल्कुल नहीं हर होता। कोई यही बता रहा है। कितना कोई कोई वो क्या भिंडी के साथ पानी यूज करो तो आपका वेट लॉस होगा, इससे होगा, उससे होगा, बिल्कुल सबका यही बिल्कुल। यही सारी चीजें बता रहे हैं। तो आप बताइए राहुल जी कि आपने ऐसी क्या आप डाइट फॉलो कर रहे थे जिससे फिर आपका वेट लॉस हुआ, और क्या थोड़ा आप क्या आइडिया देना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वेट लॉस तो मैंने बिना डाइट के ही कर लिया था। मैं हम्म। बहुत क्लियर कर दूं ये बात, मगर वो मेरा फैट लॉस से ज्यादा मसल लॉस था। अब देखिए क्या होता है, मेल्स में स्पेशली 40 इयर्स के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल हो जाता है कम। और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग में आपके लिए यूजफुल होता है, वो हेल्प करता है। तो जब तक आप वेट नहीं उठाएंगे, आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेंगे, तब तक आपकी मसल्स नहीं बढ़ेंगी, और फिर वही है, आपका फैट की जगह मसल्स कम होती जाएंगी, आपको वीकनेस आती जाएगी, और डेली टास्क करने में भी दिक्कत आएगी। 40 से 50 के बीच में आप काम चला लोगे, 50 से 60 के बीच में आप स्ट्रगल करोगे, और 60 ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको अपने डाइट पर ध्यान देना है। 60% या 65% डाइट का रोल रहता है, और बाकी का रोल आपके वर्कआउट का रहता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रहता है। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस, बस दो चीजों पे काम करना। सिंपल मैथमेटिक्स है, प्योर साइंस है, और कोई इसमें दूर की चीज नहीं है। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बताया आपने राहुल जी। हम लोग ध्यान रखेंगे इसके ऊपर, स्पेशली मेल्स को आपने जैसे बताया ये चीज, वो लोग भी ध्यान रखेंगे प्रॉपरली। राहुल जी, यहाँ पे आपने मेल्स के बारे में बताया कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो वैसे फीमेल्स में भी तो कोई इश्यू आता होगा ना वैसा ही? बिल्कुल, फीमेल्स में भी इश्यू आता है। मेनोपॉज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स में से कैल्शियम का निकलना शुरू हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती है। फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम आती है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन उनको इनिशियली डेज में हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वही प्रोजेस्टेरॉन और इजेस्ट्रॉन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये बाद में मेनोपॉज के बाद प्रॉब्लम पैदा करते हैं। उसके बाद फीमेल बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन सबको दूर रखने का बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है, एक बैलेंस डाइट लीजिए आप, और वजन उठाइए जिम जाके। इससे ज्यादा कोई इसमें गणित नहीं है, कोई जादू नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, ये करते रहेंगे आप, हेल्दी रहेंगे अपनी 70s तक, 80s तक। अरे वाह, सिंपल एज दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली हमें ये करना चाहिए, करेंगे भी लोग। और इसी के साथ में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद लोगों को बहुत होता है कि वेट लॉस नहीं होता है फीमेल्स में, या इसकी वजह से वो बहुत इश्यूज भी होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बॉडी बन जाती है जो, उससे वापस आने के लिए, तो उसमें भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे 3-4 क्लाइंट्स ऐसे हैं, एक फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद, जिसको हम लोग पोस्टपार्टम फेज बोलते हैं, हाँ। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है डायस्टेसिस रेक्टाई की, जहां पर आपकी एब्डोमेन की जो मसल्स रहती हैं वो ऐसे ऐसे ना फैल जाती हैं, और डिलीवरी होने के बाद वो वापस नहीं आ पाती। तो टमी हमेशा ना ऐसा ऐसा हैंग जैसा लगता है कि बहुत बड़ा फैट का ये सब लटका हुआ है, वो डायस्टेसिस रेक्टाई उसको बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम ना आपकी 101% क्योर हो सकती है अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर ले। कुछ फ्लोर एक्सरसाइज रहती है, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज रहती है, वो आप अगर शुरुआत कर दे, आपको नॉलेज होती है, आपको कोई गाइड कर सके, वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है। प्लस पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनको अगर हम करते रहे, ऑफ कोर्स अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन, तो हमको मतलब फीमेल्स को डिलीवरी में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वही है कि लैक ऑफ नॉलेज, या दैट इज। लैक ऑफ नॉलेज, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। इसके साथ में प्रॉपर डाइट का भी तो बहुत जरूरत है, राइट? डाइट विद डाइट इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड यहाँ पे अभी किड्स के साथ में भी ऐसा होता है कि बच्चे भी ना बहुत टाइम पे बाहर का जंक फूड आजकल बहुत चल रहा है बच्चों में। बिल्कुल लोग पूरा बिल्कुल वो फुल ऑफ जंक फूड हो चुका है कि कुछ नहीं नहीं बनाया तो 2 मिनट में मैगी खा लो, कुछ नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ चुका है, आप अगर ध्यान से देखेंगे। पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, टाइम की राइट। कमी उनके पास भी है,
और फिर हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता है। टाइम है राइट। नहीं, पेशेंस है नहीं, क्या करना है, स्विगी ज़ोमैटो खोलो, ऑर्डर करो, घर पे हो आएगा, गया खा काम। लो जो खाना है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मगर थोड़ी-सी अगर हम सावधानी रखें, जैसे हफ्ते में 1 दिन आपको ऑफ मिलता है, सैटरडे, संडे या कभी भी आपको एक ऑफ मिलता है। आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, अपने पूरे सातों दिन के खाने की ना प्लानिंग कर लो। आप नोट डाउन कर लो कि आपको इस दिन ये खाना है, इस दिन ये खाना है। चीज़ें आपके लिए बहुत सरल हो जाएँगी। भाई वाह। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम आती है तब आप डायटीशियन के पास जाते हो, वो आपको डाइट हाँ। लिख के देता है। वो भी यही करता है, भैया मंडे आपको लंच में ये करना है, डिनर में करना है, ट्यूसडे ये करना है, वो भी पूरा देता है, हाँ। फिर आप वो फॉलो करते हो और वो प्रॉब्लम आने के राइट। बाद तो पहले ही कर लो। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हो जाएगा। सो ट्रू, बहुत बढ़िया। तो एक डाइट, एक प्रॉपर चार्ट बना ले अपना अपना, बहुत अच्छा होता है। जैसे राहुल जी ने कहा, डेफिनेटली सबको ट्राई करना चाहिए। तो राहुल जी, कार्डियो से फैट कम होता है कि कैसे होता है? थोड़ा ये थोड़ा बताइए, थोड़ा इसके ऊपर आइडिया दीजिए। कार्डियो करने से अच्छा होता है या बिना कार्डियो के भी हम घर पे बैठ के योगा से भी कर सकते हैं? कैसा रहता है ये? देखिए, कार्डियो के नाम में ही कार्डियो मतलब हार्ट। हम्म। कार्डियो इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, ठीक है? हमको बेसिकली फैट कम करने के लिए हमको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे हो तब भी हमारी मसल्स हम फैट बर्न करती रहे, हमारी बॉडी फैट बर्न करती रहे। कार्डियो का इम्पैक्ट ना जितनी देर आप कार्डियो करते हो उतनी ही देर रहता है। जैसे ही आपकी हार्ट बीट नॉर्मल पे आती है, आपका वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इन इसके बदले जब आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अगर वेट उठा रहे हो ना, हाँ। उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में 24 से 48 घंटे तक ओ। रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए, आपका फैट अपने आप बर्न होगा। कार्डियो करने के साथ अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो एज़ अ रिज़ल्ट आप अपनी मसल लॉस कर देंगे, ये फैक्ट है। हम्म। तो कार्डियो करिए, बिल्कुल कार्डियो भी ज़रूरी है, मगर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, अच्छा। मैक्सिमम 3 दिन, वो भी 20 से 30 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपको मसल्स गेन करनी है तो। मसल्स गेन होंगी, फैट अपने आप कम हो जाएगी। सिंपल एज़ दैट। राइट, 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 परफेक्ट, ग्रेट। और इसमें अगर किसी को नी पेन हो रहा है, या इसमें तो उन लोगों भी एक्सरसाइज करने से, कार्डियो करने से वगैरह में इफेक्ट आता है, क्या आता है इसमें? बिल्कुल सही बात है। नी पेन एक तो डेफिशिएंसीज़ के कारण होता है, दूसरा ऐज के साथ होता है, तीसरा अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उस वजह से होता है। राइट। तो आपको ये अवॉइड करना है कि आप ट्रेडमिल पर ज़्यादा नहीं चलें। ट्रेडमिल के बदले अगर साइक्लिंग आपके पास साइक्लिंग की ऑप्शन है तो साइक्लिंग कर लीजिए, या रोइंग का ऑप्शन है तो वो कर लीजिए, क्रॉस ट्रेनर है वो कर लीजिए। कुछ नी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है रेजिस्टेंस बैंड से, जो आपको नी को स्ट्रेंथन करती हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको एक पर्सनल ट्रेनर या जो कोई एक्सपर्ट है वो बता सकता है, और डेफिनिटली ये फायदा होता है। इनफैक्ट मैं खुद नी की प्रॉब्लम से और लोअर बैक की प्रॉब्लम से गुजरा हुआ हूँ, मगर वो स्ट्रेचिंग करके ही और रेगुलर एक्सरसाइज से ही मैं उनको ठीक कर पाया अपनी खुद की। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हमें करना चाहिए डेफिनेटली, हम इस पर ध्यान देंगे अभी से, नी पेन के लिए स्पेशली। राहुल जी, और साथ में अभी बहुत लोग ना जिम करते हैं, बट वो क्या सोचते हैं कि मैं खुद कर लेता हूँ, पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं है। तो वो अच्छा पड़ता है खुद से करना, या एक पर्सनल ट्रेनर खुद का रख ले वो बहुत अच्छा पड़ता है? आप क्या बताएंगे इस पे? देखिए अगर आप पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट इनिशियली फर्स्ट मंथ के लिए आप उससे ट्रेन होइए। आपको ये पता पड़ेगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है और राइट। आपकी कौन सी मसल कैसे एक्टिवेट होगी। सेकेंडली, अगर आपके पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि आप पर्सनल ट्रेनर की फीस अफोर्ड कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा-सा ना ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़िए, मसल्स देखिए बॉडी की। बहुत सारी ऐप आती है 3D वाली, अपने मोबाइल पे खुल जाएँगी। आप पूरा अपनी बॉडी को स्क्रॉल करके देखिए, कौन-सी मसल कहाँ पर है, रियर डेल्ट कहाँ पर है, बाइसेप्स कहाँ पर है, बाइसेप्स का हेड कहाँ पर है, ट्राइसेप्स के हेड कहाँ पर है, कौन-कौन सी मसल ट्राइसेप्स में, फोर आर्म्स में क्या है, काफ्स कहाँ होती है। आप जब अपनी मसल्स को जान पाएँगे, तब आप पता कर पाएँगे कि कौन-सी एक्सरसाइज उसे हिट कर रही है, और फिर उसके वीडियोज़ देखिए। देखिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट, या तो राइट। आप पैसा दे दो, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर आपका वर्कआउट परफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस भी वर्क मसल का आप वर्कआउट कर रहे हो, केवल उसी मसल को ध्यान में रखो, तो दैट विल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ मसल माइंड कनेक्शन। जब वो होगा, तो आपकी मसल्स डेफिनिटली ग्रो होंगी। इंटेंशन दे, सिंपल सा दैट है। काइंड ऑफ, राइट, वी से इंटेंशन देना यस। उसे। या। ओके।
मतलब वही ना, जो चीज हाँ, कर रहे हैं उसको ध्यान रखना, तो उसके ऊपर बस बस इंटेंशन। बस। हाँ, वो मैनिफेस्ट कह सकते हैं आप, या हाँ, मसल माइंड कनेक्टिंग कह सकते हैं, राइट वट राइट एवर। राइट। ग्रेट। तो राहुल जी, बहुत लोग ना ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि वेट लॉस के लिए ना डाइटिंग जरूरी है या एक्सरसाइजिंग जरूरी है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ आप डाइटिंग करो तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा, बहुत लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कर लो तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो व्हाट डू यू से, व्हाट इज इम्पोर्टेंट और क्या जरूरी है, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे। अच्छा, पूर्वी, जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप सपोज करिए कि आपका वेट है इस समय 80 kgs, लेट्स अज्यूम, ठीक है, और आपको अपना वेट कम करना है। आप मेरे पास आई, मैंने आपको कुछ डाइट्स लिख के दे दी कि आपको ये फॉलो करना है 2 महीने 3 महीने। फाइन, आपने बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो किया और आपका वेट भी कम हो गया। पर क्या आप ये कंटिन्यू रख पाएंगे? क्या आप नहीं, वही डाइट जिंदगी भर फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर तो पाएंगे। ये हमको, हाँ, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? जब आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, मगर डाइट का रोल ज्यादा रहता है। मगर सिर्फ डाइट करने से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होगा। ओके। तो आप 60-40 का रेशियो समझ लीजिए, 60 इज डाइट, 40 इज वर्कआउट, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। बोथ आर इम्पोर्टेंट, राइट राइट। तो हमें दोनों भी चीजें करनी चाहिए, तभी जाके हमें बिल्कुल सस्टेनेबल वेट लॉस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और इसी में ना बहुत लोग आजकल, अभी नया ऐसे, नया नहीं बोल सकते, ये ट्रेंड ही चल रहा है फिलहाल बहुत टाइम से, कि या तो इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है, आप कीटो ले लो, कीटो डाइट कर लो, या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो इफ यू वांट टू लूज वेट, एंड इट इज अ फास्ट वे टू लूज वेट। तो बहुत लोग उसमें जाते हैं। तो कैसा, इसके ऊपर क्या होता है, आप थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर थोड़ा आइडिया। देखिए, आप लोग, आपसे जितने भी लोगों ने अगर ये बोला होगा कीटो डाइट कीटो डाइट, सबसे पहले आप उनसे ये पूछ लेना कि भाई कीटो डाइट होती क्या है। राइट। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कितनी विंडो रखनी चाहिए? हाँ। देखिए, प्रोसेस कोई भी बुरा नहीं है, थ्योरी कोई भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट बीच में 15-20 डेज मैंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की हुई है। आपको प्रॉब्लम जब आती है जब आप बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के आप वो शुरू कर देते हो। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे पूछते सवाल कि आपने कितनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मैंने कहा मैंने 30 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अच्छा, 30 घंटे तक तुमने कुछ नहीं खाया? हाँ, मैंने कुछ, मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर लो, अगर तुम कर सकते हो तो। अच्छा, तो फिर मैं चाय पी लेता हूँ उसमें, मैं नारियल पानी भी ले लूंगा बीच में। भाई, चाय और नारियल पानी अगर आपने ले लिया तो आपके ब्लड में शुगर स्पाइक वैसे ही बढ़ जाएगा। हाँ, क्या तो बराबर है। आपको आपको जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ भी मत करिए। या तो आप पढ़ लीजिए या किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। पूछ लीजिए। दोनों इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स कुछ कुछ होते हैं किसी के, मगर एक लॉन्ग टर्म तक वही पैटर्न फॉलो करने से होते हैं। थोड़ा बहुत 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बिना जानकारी के बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ लो, समझ लो, पूछ लो, सब कुछ, सारी चीजें जान लो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, तब आप करो। बिल्कुल अच्छी बात है, बोथ आर गुड, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। बोथ आर गुड। राइट, लाइक मतलब कीटो भी अच्छा है और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अच्छा है, बट ऑन अ पर्टिकुलर स्पैन अगर आप करते हैं तो ज्यादा ऐसे हाँ, लंबा पर उसी के भरोसे नहीं बैठना है। नहीं, उसके भरोसे नहीं बैठना है। और अज्ञानता अच्छी नहीं है, ज्ञान हाँ, से मेन करिए। इज दैट, मेन इज दैट कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे बिल्कुल हैं, एंड क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट राइट राइट। तो राहुल जी, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप क्या थोड़ा गाइडेंस देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे, मतलब उनका डाइट प्लान कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे उनको एडजस्ट करना चाहिए, आप इसके ऊपर थोड़ा क्या नॉलेज देना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर में हेल्थ वाइज अगर हम देखें ना, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, खास तौर से वो लोग जिनका सिटिंग जॉब है। और तो मोस्टली अभी हमारे इंडिया में तो सारे सिटिंग ही है अभी। हाँ, ऑफ कोर्स। और कुछ कुछ सिटिंग जॉब्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी होती है। जैसे आप टिकट काउंटर पे बैठे, रिजर्वेशन काउंटर बैठे, या कोई और इंटरेक्शन कर रहे हैं, बैंक में आप बैठे हैं काउंटर पे, तो आप वहां रेगुलरली ब्रेक भी नहीं ले सकते। तो राइट। इसके सिवा अगर आपका सेल्स का जॉब है, मार्केटिंग का जॉब है, आप दिन भर कहीं जा रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाने का कोई हिसाब नहीं रहता। तो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स पे आप यही लोग रहते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन। जैसे अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आप कोशिश करके हर 2 से 3 घंटे में एक ब्रेक लेके स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ी सी अपनी बॉडी को मूवमेंट दे दो। इसके सिवा ये तो आपके ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हो गए।
टाइम निकाल के आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग तो करनी ही पड़ेगी। कोशिश करो कि 10,000 स्टेप्स पर डे के आप कर लो, चाहे आप मॉर्निंग में कर लो या इवनिंग रात को डिनर के बाद कर लो, जैसा भी कर लो, मगर ये आपको करना पड़ेगा। इससे आपका बेली फैट कंट्रोल में रहेगा, और बेली फैट अगर बढ़ गया तो समझो कि आपके लिवर पर फैट आ रहा है। विसरल फैट इज मोस्ट डेंजरस। और फिर बीमारी ना एक के बाद एक शुरू हो जाती है। कई डायबिटीज, डायबिटीज के बाद हाई ब्लड प्रेशर, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट डिजीज, सब एक वो दूसरे से लिंक्ड चलती रहती रहेगी है। फिर। हाँ। हाँ। तो बेटर है कि अब जैसे वर्किंग प्रोफेशनल से आपको अगर मालूम है कि आज आप कहीं टूर पे जा रहे हो, तो आप बेटर होगा कि अपना खाना अपने साथ लेके चलो। भले ही आप 4 रोटी और सब्जी और दाल का एक टिफिन लेके चलो, कम खा लो, मगर ठीक से खा लो। प्रोसेस्ड फूड खाना लाइफ में से बिल्कुल हटा दो। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, कैफीन, थोड़ी बहुत कैफीन इज गुड। वो आपको प्रोडक्टिव बनाती है, अलर्ट बनाती है, मगर एक लिमिट के बाद कैफीन भी नहीं। नुकसान करती है। फिर दूसरा, आजकल एक बड़ा ये फैट चल गया है कि हम जीरो कोक या जीरो पेप्सी या वट जो जीरो कैलोरीज वाली कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स रहती डाइट हैं वो डाइट। पिए। मगर अल्टीमेटली मैंने अभी बहुत एक अपने रिसेंट केस ही देखा। नॉर्मली B12 जो विटामिन होता है उसकी हमेशा डेफिशिएंसी निकलती है लोगों को। राइट। मेरे मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने उनका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता पड़ा कि उनकी बॉडी में B12 एक्सेस है। जैसे सपोज बढ़ अगर गया है। 50 यूनिट्स होना चाहिए, तो उनकी बॉडी में 500 यूनिट्स है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने उनका ईटिंग पैटर्न, डाइट पैटर्न फॉलो किया, तब मुझे पता पड़ा कि वो जीरो कोक कुछ होता है, कोक था इट या इज पेप्सी कॉल्ड था, एज आई डोंट नो। डाइट कोक कहा डाइट जाता डाइट है। डाइट कोक, हाँ। तो वो ना इसके साथ, खाने के साथ ले रही थी रेगुलरली। अब और तो कुछ रीजन समझ में नहीं आया, मगर सिर्फ ये आया कि हो सकता है ये B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रोहिबिट करता हो ब्लड में, या जो भी कुछ होता हो। मगर फिर जब उनका वो बंद कराया, तो उनके धीरे 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 B12 लेवल्स लाइन पे नीचे आए। आ गए। ओह अब गॉड। आई डोंट नो, अभी मेरी इस पे कोई रिसर्च नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, मगर सिर्फ एक ही फैक्टर था। तो भाई ये चीजें अवॉइड करो ना, कम कर दो। रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मन हर एक का होता है, पिज्जा खाने का, गोलगप्पे खाने का, चाट खाने का। 10-12 दिन में एक आध बार खा लो थोड़ा बहुत, ठीक है। मगर यही खाओगे आप तो दिक्कत आएगी। सिंपल एज दैट। शुगर इनटेक को कम करना पड़ेगा, आपको लिमिट में रखना पड़ेगा। आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। तो ड्राई राइट फ्रूट्स राइट। आपको भूख लगने पे एनर्जी भी देंगे, और अच्छे आपको कैलोरीज भी अच्छी मिलेंगी उससे। तो ये तो थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी। खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 घंटा। और अभी नहीं निकालोगे तो बाद में डॉक्टर बोलेगा, तब निकालना तभी पड़ेगा। निकालना निकालना तो पड़ेगा। पड़ेगा यार। सिंपल है। सही बात है। फिर मेडिसिन के साथ भर भर के करना पड़ेगा। हाँ, फिर मेडिसिन से भर भर के करना पड़ेगा। सही है। राइट। इसी के साथ में अभी अगर कोई छोटे बच्चे हैं या यंग अडल्ट्स है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए, जो छोटे बच्चे और यंग अडल्ट्स होते हैं, उनकी ग्रोइंग बॉडी होती है। तो उनके लिए प्रोटीन रिच डाइट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजों की बच्चों को बहुत जरूरत होती है। तो खासतौर से पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के शरीर में ड्राई फ्रूट्स या नट्स या होल व्हीट ये जरूर जाए। कैसे न कैसे होल व्हीट्स में आप बार्ले समझ लो, जौ समझ लो, दलिया समझ लो, जो भी मतलब आपको इजीली अवेलेबल हो वो करो, क्योंकि इसके साथ फाइबर भी जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में प्रोटीन रिच डाइट तो देनी ही देनी है आपको बच्चों को। कोशिश करिए कि, देखिए, जंक फूड खाने से आप रोक नहीं सकते, किसी को नहीं रोक सकते। नहीं इतने नहीं, ज्यादा सही हमारे बात ऊपर है। एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्डमेंट होती है कि आप अपने बच्चे को नहीं देंगे तो वो उसके फ्रेंड्स खिला देंगे उसको, या जो भी कुछ होगा। तो बेटर है कि बच्चों को भी अवेयर बनाओ, और एक लिमिट में उनको अवेलेबल कराओ। खा लो, चॉकलेट भी खा लो, पिज्जा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, मगर कम एक क्वांटिटी में। लिमिट। या। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड थोड़ा होम फूड ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली होम कुक्ड बाहर फूड, से। होम कुक्ड फूड इज बेस्ट। होम कुक्ड फूड इज राइट। बेस्ट फॉर लॉन्ग रन, लॉन्ग रन। तो राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी, बहुत सारी चीजें बताई जो लोगों को बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत काम में आएंगी ये सारी चीजों पे। और बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।